हाँ, सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। सो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। सो हम देखने जाए 2026 की बात करें कि 2026 में मार्केट कैसा रहेगा। ओवरऑल हम देखें कि एफ की बात करें तो एफ है ओवरऑल, तो उनकी जो सेलिंग है तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो एफ अभी 2025 की बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो बेचे जा रहे थे, तो उनकी जो सेलिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 2026 की बात करें तो, राइट। क्योंकि हम देखें तो जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हो जाएगी, राइट, 2026 में यानी कि होने की संभावनाएं हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो वो लोग बेचना बंद कर देंगे। और दूसरा ये कि भाई रुपये में रिकवरी आ जाएगी, अच्छी खासी रिकवरी आएगी, तो ये होगा। और वैल्यूएशन की बात करें हमारे मार्केट में तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि मार्केट ओवरऑल अब परफेक्ट वैल्यूएशन पे आ रहा है। अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है, करेक्शन दिखा है मार्केट में। सो ओवरऑल हम सब कुछ देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो 2026 में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन है। फिर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द प्राइमरी मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द मोमेंटम विद द प्रोजेक्टेड टू 4 ट्रिलियन रुपीज़ IPO पाइपलाइन फॉर 2026। तो देख पा रहे कि प्राइमरी मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा IPO आने की संभावना है 2026 में। तो 2026 में IPO की बात करें तो रिलायंस जियो का IPO आएगा, है तो अच्छा खासा IPO आने की संभावना है। फिर NSE का IPO आएगा, फिर फ्लिपकार्ट का आने वाला है, फ़ोनपे का, फिर ओयो का और SBI म्यूचुअल फंड का भी IPO आने वाला है 2026 की बात करें तो IPO मार्केट में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा। जो प्राइमरी मार्केट है तो उनके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज़ होने की संभावना है। सो ओवरऑल हमने देखा। फिर हम बात करें फाइनेंशियल न्यूज़ की, कंपनीज़ की, तो देख पाएंगे कि जो डेक्कन गोल्ड माइन से तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है अलॉटमेंट को, राइट। तो 3.9 इक्विटी शेयर से, राइट, 18 रुपये पर शेयर, राइट, फॉर द एलिजिबल शेयर होल्डर्स। तो देखने जाए तो वो लोग अलॉटमेंट करने वाले हैं। तकरीबन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि राइट 3.9 3.9 इक्विटी शेयर से वो 18 रुपये पर शेयर है वो एलिजिबल, राइट, शेयर होल्डर को अलॉटेड करेंगे। यानी कि देख पा रहे कि अलॉटमेंट होने वाला है। देख पा रहे कि स्ट्रेंथनिंग कैपिटल फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। फिर हम आगे देखें तो वाइस रॉय होटल की बात, देखो वाइस रॉय होटल की बात करें तो उन्होंने 100% कंप्लीट एक्विजिशन कर दिया है, राइट। SLN टर्मिनस होटल एंड रिजॉर्ट द एक्सपांडिंग इज हॉस्पिटैलिटी फुटप्रिंट। सो देख पा रहे होंगे कि 100% एक्विजिशन कर लिया है जो SLN टर्मिनस होटल एंड रिजॉर्ट में, देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम बात करें इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ की तो उन्होंने, सो हम देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने रिसीव किया है क्लियरेंस, उनको मिल गया है, राइट, इटालियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स का, कि वो लोग मर्जर करने वाले हैं, मर्जर ऑफ द ओवरसीज सब्सिडी इफेक्टिव 1 जनवरी 2026, द सिंप्लीफाइंग द ग्लोबल स्ट्रक्चर। तो उनका ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ओवरऑल जो उनकी जो सब्सिडी है तो, राइट, उनके साथ जो मर्जर था तो उनको अप्रूवल मिल गया है। ओवरऑल हम देखें तो वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। फिर हम आगे देखने जाए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस की बात करें, सो देख पा रहे होंगे कि द अप्रूव्ड द सेल ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल लोन पोर्टफोलियो वर्थ 136 करोड़ टू द फोनिक्स आर्क फॉर 109 करोड़ रुपीज़, हेल्पिंग द क्लीन अप द बुक्स। फिर हम आगे बात करें इसेप स्मॉल, राइट, इसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, सो देख पा रहे होंगे कि द ट्रांसफर द NPA, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड द राइट ऑफ लोन वर्थ 1694 करोड़ टू द आर्क फॉर द 183 करोड़, द की स्टेप टूवर्ड द बैलेंस शीट क्लीन अप। सो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने जो NPA है वो ट्रांसफ़र किए हैं और जो लोन है वर्थ है, राइट, जो लोन से तो उन्होंने राइट ऑफ की हुई है। ओवरऑल हमने सब कुछ देखा, राइट, 1694 करोड़ की जो लोन है तो वो राइट ऑफ की हुई है, राइट, और जो NPA है वो ट्रांसफ़र किए हुए है। फिर हम आगे देखने जाए बंधन बैंक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द कंप्लीटेड सेल ऑफ द अनसिक्योर्ड NPO एंड द राइट ऑफ लोन पूल एक्सीडिंग द 6,800 करोड़ रुपीज़ प्रिंसिपल टू फोनिक्स आर्क, इम्प्रूविंग द एसेट क्वालिटी
मैट्रिक्स तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया है जो अनसिक्योर्ड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से और जो लोन थी तो उनको राइट ऑफ कर दिया है एक्सीडिंग दिस 6,800 करोड़ टू प्रिंसिपल टू फ्रोनिक्स आर्क, राइट। तो उनकी जो एसेट क्वालिटी जो मैट्रिक्स है तो उनको अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। फिर हम आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो इन्फ्यूज आदित्य बिरला कैपिटल है तो वो हम देखने पा रहे हैं कि जो राइट जो पैसे है वो इन्वेस्ट करेगा तकरीबन 40 करोड़ रुपए है तो वो इन्फ्यूज़ करेगा, राइट। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल वाया द राइट इशू, राइट। राइट इशू के जरिए जो आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल है तो उसके अंदर ही पैसे डालेगा, यानी कि हम देखने जाए तो ओवरऑल, राइट। टू सपोर्ट इट्स डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस पुश, तो उनकी जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है तो उनको पुश करने के लिए आदित्य बिरला है वो 40 करोड़ रुपए है वो आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करेगा राइट इशू के जरिए, देख पा रहे होंगे। फिर द इंडियन बैंक की बात करें तो देख पा रहे होंगे द RBI नोट टू द एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन ऑन द Tier 2 बॉन्ड गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लाइबिलिटी मैनेजमेंट। फिर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक, सो हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप द IFSC बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी। तो इंडियन ओवरसीज बैंक है तो उन्होंने रिसीव किया है RBI का अप्रूवल उनको मिल गया है, जो IFSC बैंकिंग है यूनिट है वो गिफ्ट सिटी में सेटअप करने के लिए RBI का अप्रूवल मिल गया है। तो द ओपनिंग गेटवे टू इंटरनेशनल बिजनेस फ्लो, देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे बात करें तो SCI इंडिया लैंड एंड एसेट, तो द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द एडिशनल CMD चार्ज ऑफ द कैप्टन BK त्यागी till 13 जून 2026 इंश्योरिंग द लीडरशिप कंटिन्यूटी। फिर हम आगे देखें तो देखो टाइमेक्स ग्रुप की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो उनके जो प्रमोटर है तो वो जो सेल करने वाले थे शेयर, राइट। तो द टाइमेक्स ग्रुप इंडिया तो द प्रमोटर एक्सरसाइज ओवर सब्सक्राइब ऑप्शन अप टू द 45 लाख शेयर्स 4.47 स्टेक, right, 4.47% stake, the taking the total OFS size 19.18 lakh shares, right, indicating the supply but also promoter interest। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि जो जॉन कोकरेल इंडिया की बात करें तो उनके जो प्रमोटर है, राइट, जॉन कोकरेल ऐसे, तो उन्होंने सोल्ड किया है अपना जो स्टेक है 3.89% का स्टेक प्रमोटर ने सोल्ड कर दिया है, यानी कि बेचा है। 3.89% का स्टेक उन्होंने बेचा है। प्रमोटर की होल्डिंग है वो अभी कितनी रही है तो 17.92% की रही है, राइट। 70.92% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है। जो जॉन कोकरेल इंडिया है तो उनके जो प्रमोटर है वो उन्होंने शेयर बेचे है। ओवरऑल हम देखें तो होल्डिंग्स डिक्रीज कर रहे हैं। फिर देखो हम बात करें, राइट, सिंस टेक की बात करें तो उनके जो प्रमोटर है, राइट, समीर दत्ताचार्य महंगे, तो उन्होंने भी सोल्ड किया है अपना स्टेक 2.16% का स्टेक उन्होंने सोल्ड किया है, यानी कि सेल किया हुआ है अपना जो स्टेक है 2.16% का। तो मार्जिनली डायल्यूटिंग द प्रमोटर होल्डिंग्स, देख पा रहे होंगे। फिर मेड प्लस हेल्थ की बात करें तो मेड प्लस हेल्थ के जो ट्रस्टीज़ है तो उन्होंने 3.47% का अपना जो स्टेक है वो सोल्ड किया है, यानी कि सेल कर दिया है। ओवरऑल हम देखें तो देख, राइट, जो उनकी जो होल्डिंग्स है वो 5.51% की हो गई है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।